पता नहीं यार, मैं आप लोगों के साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करती हूँ, लेकिन शायद आप लोगों को समझ ही नहीं आता है। आप लोगों को कोई बात अच्छी लगती ही नहीं है, क्योंकि ना आप मेरे वीडियो को शेयर कर रहे हैं, ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। खैर एनी हाउ, मैं तो अपना काम करती रहूँगी। शायद किसी दिन आपको कोई एक बात अच्छी लग जाए मेरी। इतने सारे वीडियो शेयर करके इतनी अच्छी अच्छी बातें कर ली है मैंने आपके साथ, बट पता नहीं आप लोग कौन सी अच्छी बातों का इंतज़ार कर रहे हो या क्या मुझसे सुनना चाह रहे हो, क्योंकि ना आप मेरे वीडियो को शेयर करते हो, ना लाइक करते हो, ना ही सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। पर चलिए कोई नहीं, मेरा काम है करते रहना करते रहना करते रहना, वो मैं करती रहूँगी। शायद किसी दिन आपको कोई एक मेरी बात अच्छी लग जाए और आप मेरे इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कर सकें। वो क्या है ना, पूरा यूट्यूब भरा हुआ है लोगों को ये सिखाने के लिए कि आपको अच्छे से बोलना कैसे है, बात कैसे करनी है, एक्सट्रोवर्ट कैसे बनना है। लेकिन शायद ही कुछ लोग हैं जिनको पता है कि चुप रहने के क्या फ़ायदे होते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं आपकी आपकी लाइफ में। तो यही मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ कि चुप रहने के क्या फ़ायदे होते हैं और आपको किन परिस्थितियों में चुप रहना चाहिए। लेकिन उन बातों को जानने से पहले एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने इस चैनल को पहली बार देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, उसको अपने सर्कल में शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं आगे। तो वो तो आपने सुना ही होगा कि एक चुप के 100 फायदे होते हैं। तो जी हाँ, तो किन परिस्थितियों में आपको वो चुप्पी के फ़ायदे उठाने हैं, उसमें सबसे पहली है कि जब आपका डिस्कशन आर्ग्यूमेंट बन रहा हो, मतलब आप किसी के साथ बात कर रहे हो, नॉर्मल बात कर रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि आपकी वो बात डिस्कशन कम आर्ग्यूमेंट ज़्यादा बन रहा है और ऐसे में आगे चांसेस हैं कि आपकी उसके साथ बहस हो सकती है, आगे माहौल ख़राब हो सकता है। तो आपको अपनी बात पे वहीं को रोक देना चाहिए और आपको आगे चुप हो जाना चाहिए। सामने वाले इंसान को बोलने दीजिए जितना वो बोलना चाहता है, बट आपको वो कदम उठाना है कि आपको अपनी तरफ से बात आगे नहीं बढ़ानी है और आपको उसी टाइम पे चुप रहना है। नॉर्मली क्या होता है ना, लोगों को ये गलत फहमी होती है कि जितना हो सके बोलो बोलो बोलो, बहस करो, लड़ाई करो, बस बोलो। लेकिन ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। जो आप बातें सुन के जितना सीख पाएंगे ना अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकल आपकी लाइफ में, उतना आप बोल के नहीं सीख पाएंगे। दूसरी कंडीशन जब आपको चुप रहना है वो है जब आपका मूड नहीं ठीक हो या आप गुस्से में हो, आपका मन उदास हो, तब आपको चुप रहना है। क्योंकि उस समय क्या होगा ना, अगर आप किसी के साथ बात करेंगे, क्योंकि आप गुस्से में हैं, तो आपके अंदर आपका कंट्रोल नहीं होगा, आप अपने वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और आप शायद उस बंदे से कुछ भी बोल देंगे गुस्से में, जिसका कि आपको शायद में पछतावा भी होगा, लेकिन उस समय उस पछतावे का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपको समय रहते ही, अगर आप गुस्से में हैं, आपको अपने आप को एनालाइज करना है कि मैं इस समय जो भी बोलूँगा वो मैं अपने गुस्से में बोलूँगा, नॉर्मल बात नहीं करूँगा। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको चुप रहना है। जब आपका मूड शांत हो, आप रिलैक्स हो, तब आपको अपनी बात कहनी है। तीसरी कंडीशन जब आपको ज़्यादा नहीं बोलना है वो ये कि जब सामने वाला सिर्फ अपनी ही सुनाने में व्यस्त हो, मतलब आप उससे बात कर रहे हो लेकिन सामने वाला उसी इंतज़ार में हो कि कब आप अपनी बात कंप्लीट करें, या शायद आपकी बात कंप्लीट भी ना होने दे और वो सिर्फ अपनी ही बात करें। नॉर्मली कई बार देखा जाता है कि कई बार लोग क्या होता है ना, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो वो आपने अपनी कोई तारीफ उसको करी या आपकी कोई तारीफ कर रहा है, तो कोई थर्ड पर्सन बैठा होगा, वो आपकी भी नहीं सुनेगा, ना वो दूसरे बंदे की सुनेगा, वो आपकी बात को काटते हुए सिर्फ अपनी ही तारीफ करने लगेगा बीच में कि यार मैं भी ऐसा हूँ या मैं भी ऐसा कर लेता हूँ वगैरह वगैरह। तो इस टाइप से उस समय क्या होता है कि सामने वाले बंदे को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, आपकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसको सिर्फ अपनी सुनाने में इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे में आपकी वैल्यू, आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं होती है। आप उसको जो भी बता देंगे, शायद कोई इंपॉर्टेंट बात भी कर रहे होंगे, लेकिन वो तब भी अनसुनी कर देगा। तो ऐसे में क्या है कि ऐसे लोगों को आपको फिगर आउट करना है कि जो लोग सिर्फ अपनी सुनाने में बिजी होते हैं, आपके सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो उनके साथ आपको ऐसा कोई सीक्रेट ना ही शेयर करना है, ना ही अपनी कोई दिल की बात शेयर करनी है जिससे कि आपकी बात की वैल्यू कम हो। चौथी कंडीशन जब आपको कम बोलना है या नहीं बोलना है वो तब जब कोई दो बंदे बात कर रहे हों और आपके पास उस टॉपिक की कोई नॉलेज नहीं हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि
कोई भी लोग बैठे हैं ग्रुप में और आपस में बातें चल रही हैं, बट आप ज़बरदस्ती अपनी नाक को बीच में घुसाते हुए आप बोल देते हैं, जबकि आपको उस बात के बारे में कुछ भी नहीं पता, आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज ही नहीं है, या शायद आपको पता ही नहीं है कि उन दोनों की बातों में क्या चल रहा है, बट आप इसलिए बोल देते हैं ताकि सामने वाले बंदे को ये ना लगे कि आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो या आपको बहुत कुछ पता है। अपने आप को बुद्धिमान जताने के लिए आपको सिर्फ बोलना है, तो वो आपको नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी बुद्धिमानी नहीं मूर्खता होगी उस समय ज़बरदस्ती बीच में घुस के बोलना। तो ऐसे में आपको उनकी बातों को सही से सुनना है, पहले समझना है कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, या अगर उस टॉपिक के बारे में नॉलेज आपको नहीं है तो हो सकता है उनकी बातें सुन के आपको शायद कुछ नॉलेज भी मिल जाए, उसके बाद आपको अपनी बात कहनी है। वो 5वीं कंडीशन, जब आपको नहीं बोलना है या अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल लगाना है, वो तब जब आपसे कोई अपने दिल की बात शेयर करे, या कोई बहुत दुखी है, वो सिर्फ आपसे अपने दिल हल्का करने के लिए आपसे कोई बात शेयर कर रहा हो। ऐसे में भी आपको थोड़ा चुप रह के सामने वाले को सुनना आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लोगों को एडवाइस नहीं चाहिए होती है, उनके पास कोई नहीं होता है दिल की बात शेयर करने के लिए, या उनको ऐसा लगता है कि वो आपसे अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं, तो वो आपके पास चले आते हैं अपने दिल की बात शेयर करने के लिए। बट कई बार ऐसे में देखा जाता है कि लोग क्या होता है ना, अपना ज्ञान देने के लिए, अपने ज्ञान को पेलने के लिए वो उस समय भी बोलना शुरू कर देते हैं कि नहीं भाई तू ऐसा कर ले, या तू ऐसा कर ले, या तू गलत था या वो गलत था। ऐसा नहीं करना है आपको करना क्या है, आपको चुप रह के आपको ये समझ आ जाएगा पहले कि वो शायद आपसे अपने दिल की बात शेयर कर रहा है, तो उस समय आपको चुप रहना है, कोई एडवाइस नहीं देनी है, कोई ज्ञान नहीं देना है, आपको सिर्फ उसकी बात सुननी है, जिससे उसका दिल हल्का हो जाएगा और उसको अच्छा लगेगा। तो वो 6वीं परिस्थिति एंड आज की लास्ट परिस्थिति कि जब आपको नहीं बोलना है या कंट्रोल लगाना है जुबान पे, वो ये कि जब आपसे सामने वाला कोई स्पेस मांग रहा हो, या वो बहुत उदास है, वो नहीं आपसे बात करना चाह रहा हो, उसको अकेले रहना हो, तो उस समय आपको उसकी बात की रिस्पेक्ट करते हुए, उसको रिस्पेक्ट करते हुए आपको उस समय नहीं बोलना चाहिए, थोड़ी देर के लिए वहाँ से हट जाना चाहिए। ज़बरदस्ती बोलने के लिए नहीं बोलना चाहिए कि पता चले सामने वाला तो आपसे स्पेस मांग रहा हो, बट आप और उसकी लाइफ में उतना ही इन्वॉल्व होते जा रहे हैं और ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हैं। ऐसे में ना आपकी बात की वैल्यू रहेगी और ना ही सामने वाले की बात की रिस्पेक्ट रहेगी। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि अगर सामने वाला आपसे कुछ स्पेस मांग रहा है, वो उस समय उस कंडीशन में नहीं है कि वो बोल पाए, तो उस समय उसकी बात को रिस्पेक्ट देते हुए आपको उस समय उसे कुछ भी ना ही बोलना है, ना ही कुछ पूछना है। तो ये थी मेरे आज के टिप्स एंड ट्रिक्स कि किन परिस्थितियों में आपको चुप रह के अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, जिससे कि आपकी भी पर्सनैलिटी ख़राब ना हो। तो भाई लोगों, अगर इनमें से कोई भी मेरी एक बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड फिर से मैं बोलती हूँ कि इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। थैंक यू।